हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हमने एवोल्यूशन की बात की थी। एवोल्यूशन क्या होती है, और फिर हमने कहा था कि जो मेन सोर्स है एवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन का या जो एविडेंस है वो फॉसिल्स रिकॉर्ड है। और फिर हमने कहा था कि जो फॉसिल्स होते हैं वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, हमने वो देखी थी प्रीवियस वीडियो में। और फिर हमने देखा था कि टेक्सोनोमी जो है वो एवोल्यूशन के बारे में क्या कहती है। तो ये बेसिक हमने इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में किया था। और हमने वहां एक बात की थी और हमने कहा था कि एवोल्यूशन का जो बेसिक थीम है या जो मतलब है वो है चेंजेस इन डीएनए, कि चेंज आता है डीएनए के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो जो चेंज आता है डीएनए, उनके पीछे कौन सी रीजंस हैं, कौन से मेन इवेंट्स हैं जो डीएनए के अंदर क्या लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं। तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग है वो ये है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जो जीनोम के अंदर क्या लेके आएंगी, चेंजेस। उनमें जो सबसे पहले है वो हमारे पास है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जो है ये एक इवेंट्स है जो मियासिस वन के प्रोफेज वन के सब फेज पकाइटीन के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम होता है या डीएनए का सेगमेंट होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो है प्रोफेज रिकॉम्बिनेशन जो प्रोफेज वन के बकाइटीन के अंदर होता है, ये जो है ये हमारे पास क्या लेके आता है, चेंजेस लेके आता है। कहां होता है, एनाफेज वन के जो, सॉरी प्रोफेज वन, एनाफेज वन नहीं, प्रोफेज वन। ये कहां होगा, प्रोफेज वन के सब फेज पकाइटीन के अंदर। तो इस कारण से भी क्या आता है, जीनोम के अंदर चेंज आ जाता है। हो सकता है कि जो पहले हमारे पास अगर ए जीन था किसी एक क्रोमोसोम में, हो सकता है कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से, एक्सचेंज की वजह से वो ए जीन जो है वो चेंज हो जाए किसी अंदर, बी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जीनोम चेंज हो गया, डीएनए के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। तो एक हमारे पास क्या, रिकॉम्बिनेशन। दूसरा जो इवेंट है वो हमारे पास दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज प्लेट। तो मियासिस के अंदर जो मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है, अगर उस अरेंजमेंट में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए और वो तब्दील हो जाए, तो इससे भी हमारे पास क्या आ सकती है, चेंज आ सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रोमोसोम है और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, ऐसे। और अब हम इसको इधर बना लेते हैं इसके साथ, फिर हम इसके साथ ये बना लेते हैं। अब अगर इधर हमारे पास ए जीन होगा कैपिटल, तो इधर हमारे पास क्या आ सकता है, स्मॉल। और इधर हमारे पास अगर बी जीन है तो इधर हमारे पास क्या है, स्मॉल बी है। तो आप इसको सोचे, ये है एक पोजीशन। अब जब इनकी सेग्रीगेशन होगी, जब इसका डिसफंक्शन होगा, तो ये ए और ए जीन वाले एक पोल की तरफ जाएंगे और ये बी और बी वाले कहां जाएंगे, दूसरे पोल की तरफ। एक कंडीशन तो ये है जब गैमीट्स बन रहे होते हैं मियासिस के थ्रू। अब दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी आप कंडीशन ये है, एक क्रोमोसोम, और हम दूसरा यहां बना लेते हैं, इसको देखें। इसी तरीके से ये एक क्रोमोसोम, दूसरा हम यहां बना लेते हैं। अब ये है बी और ये है स्मॉल बी, इसको देखें। ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास क्या है, ए। अब ये है कैपिटल ए और स्मॉल बी। अब अगर मेटाफेज प्लेट के अंदर
क्रोमोसोम की जो पोजीशन है, जो अरेंजमेंट है ऐसी है, तो फिर जो हमारे पास गमीट्स बनेंगे वो इस कंडीशन में आएंगे, ए और बी में। ए जो होगा वो कैपिटल और बी जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इधर देखें, अगर अरेंजमेंट ऐसी है कंडीशन नंबर 1 की तरह, तो फिर जो गमीट्स बनेगा उसमें दोनों क्या होंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो ये हमारे पास वो दूसरी जो रीजन है वो ये है कि ये भी कि अरेंजमेंट कैसी है मेटाफेज प्लेट के ऊपर, ये भी डिसाइड करते हैं, ये भी चेंजेस लेके आते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो दूसरा जो रीजन है मेन के जो है चेंजेस आती हैं डीएनए के अंदर, वो कैसे आती हैं, इस वजह से। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये कहां होती है, ये हमारे पास होती है एनाफेज 1 के अंदर। कि जब एनाफेज 1 के अंदर जब मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो क्रोमोसोम है उसकी अलाइनमेंट हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। तो अब ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होना इनका क्या है, जरूरी है कि एक क्रोमोसोम का पेयर किसी दूसरे क्रोमोसोम के पेयर के साथ क्या कर सकता है, जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना भी जरूरी है, किसके लिए, चेंजेस ले आने के लिए। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी क्या आती है, डीएनए के अंदर, जीनोम के अंदर क्या आती है, चेंजेस आती हैं। तो ये 3 मेन जो है जिनकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, ये मेन इवेंट्स है। अगर हम चौथे नंबर के ऊपर बात करें, तो चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप एक तरह से मान लें फिलहाल कि ये हमारे पास क्या होता है, रैंडम डेथ है। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाएंगे एवोल्यूशन में। लेकिन फिलहाल आप इसके बारे में इतना जान लें कि आप इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, रैंडम डेथ। रैंडम डेथ का हमारे मतलब यहाँ ये है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें ऑर्गेनिज्म है। अब उस ऑर्गेनिज्म में कुछ फिट ऑर्गेनिज्म होंगे और कुछ अनफिट होंगे। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब यह है कि उसमें से जो फिट ऑर्गेनिज्म है उसकी भी डेथ हो सकती है, और जो अनफिट है वो भी, उसकी भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो किसी की भी डेथ हो सकती है। तो ये है रैंडम ड्रिफ्ट। इस रैंडम ड्रिफ्ट से भी क्या आता है, चेंजेस आती हैं किसके अंदर, जीनोम के अंदर। 5 जो नंबर है हमारे पास वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन भी हमारे पास एक रैंडम फिनोमिना है। ये कहीं भी किसी वक्त भी हो सकता है, इसकी कोई स्टेज कोई है, वो कोई खास जगह नहीं है कि म्यूटेशन इस वक्त होगी या इस स्टेज में होगी, ये किसी वक्त भी आ सकता है। तो म्यूटेशन की वजह से भी क्या आ सकता है, जीनोम के अंदर चेंजेस आ सकती है। और तीसरा हमारे पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। छठा जो हमारे पास है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। और इसके हम इससे हमारी मुराद ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये भी क्या है, एक रैंडम फिनोमेना इसलिए से है कि अगर आज के दौर में कोई ऑर्गेनिज्म फिट है और नेचर उसको सिलेक्ट कर देती है, हो सकता है कि वही ऑर्गेनिज्म कुछ अरसे के बाद अनफिट हो, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन उसको सिलेक्ट नहीं करेगी। तो ये भी किसी वक्त और कहीं भी हो सकता है। तो ये जो आखिर वाले 3 है जो इवेंट्स है मेन, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है और नेचुरल सिलेक्शन है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट। हम इसको बोलते हैं कि इनका जो स्टेज है, डू नॉट फिक्स। ये फिक्स नहीं होते, ये कभी भी हो सकते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट कॉज ऑफ एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन को जो अल्टीमेट कॉज है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं चेंजेस ले आने के लिए। लेकिन जो अल्टीमेट जो कॉज है एवोल्यूशन का, वो ये 3 प्रोसेस हो सकते हैं, इनका भी रोल है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो इन 3 प्रोसेस का है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। क्यों, इसलिए कि अगर एक स्टेज में रिकम्बिनेशन हो जाए और गैमीट्स बन जाए, जाइगोट बन जाए और ऑर्गेनिज्म बन जाए, हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। तो फिर जो रिकम्बिनेशन की वजह से जो चेंजेस आई थी, उनमें भी फिर चेंजेस आ सकती है ड्यू टू म्यूटेशन। तो अब चेंजेस एट एंड चेंजेस किस वजह से है, म्यूटेशन की वजह से है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टीमेट कॉज ऑफ एवोल्यूशन। इसी तरीके से अगर
हमारे पास मेटाफेज प्लेट के अंदर एक अरेंजमेंट थी और वो हो गई है, जाइगोट बन गया, वो गमीट्स बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, और फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से वो खत्म हो जाए, तो फिर जो चेंजेस आया है वो किस वजह से आया है? जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पहले तीन थे, इनकी जो पोजीशन थी वो एक फिक्स थी, इनकी वजह से भी क्या आ सकती हैं, चेंजेस आती हैं। लेकिन जो आखिरी वाले जो तीन प्रोसेस या इवेंट्स हैं, इनकी वजह से जो चेंज आती है, ये फाइनली क्या करती है, चेंजेस लाने का सबब बनती है। इसलिए इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर अल्टीमेट काज ऑफ एवोल्यूशन। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कही थी कि एवोल्यूशन का बेसिक मतलब क्या है, चेंजेस इन डीएनए, और वो जो डीएनए के अंदर जो चेंजेस है वो किस वजह से आती है, कौन सी रीजंस होती हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं या मेन इवेंट्स हैं जो डीएनए के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।